गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। अब हम शुरू करते हैं। हमारे गुरुजी ने मुझे एक टॉपिक दिया ये सबको बताना, शांति में क्रांति। क्रांति में शांति तो बहुत चाहते हैं, शांति में क्रांति। और इसी में एक और सब टॉपिक दिया, अंदरूनी शांति। तो संसार में शांति देने का काम करते हैं गुरु। गुरु बिन कोई न उतरस पार, गुरु बिन घोर अंधार। आप लोग को कभी ये न लगे कि गुरु की बात कही जा रही है, क्या हम बंध तो नहीं जाएंगे? नहीं, गुरु कभी अपने से नहीं बांधते हैं। गुरु हमेशा हमको आगे बढ़ाते हैं और भगवान से जोड़ते हैं। शुरू से जब से सत्संग चल रहा है, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जुड़े और उन सभी ने फील किया कि गुरुजी ने हमको कभी बांधा नहीं, कभी बंधन नहीं दिया। तुम आओ, तुम ये करो, तुम वो करो, कभी बंधन नहीं दिया। नहीं, फ्री हो तो आओ और फ्री नहीं हो तो कोई बात नहीं, अपना काम करो। सब अपना अपना काम करते हैं। कल एक बात चल रही थी कि कबीर दास जी ने एक दोहा कहा है, दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। शांति में क्रांति है। जब सुख का समय हो, शांति का समय हो, तो अपने अंदर में क्रांति लाओ। क्रांति कैसे आएगी? भगवान का नाम जप करने से। क्रांति लानी है पूरे विश्व में। ये गुरुजी ने लिखाया है मुझे, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जब हर एक जन, हर व्यक्ति अपने अंदर क्रांति लाएगा, कैसे? नाम जप के द्वारा, तो वह क्रांति और शांति घर में फैलेगी। हमारे घर में जब हम नाम जप कर रहे होंगे तो शांति फैलेगी, क्रांति आएगी। कैसे? नाम जप से। और शांति फैलेगी हमारे घर में। फिर घर से बाहर वातावरण में फैलेगी। स्वामी रामतीर्थ कहते थे, योर होम इज द सेंटर ऑफ लव। आपका घर, होम कहा उन्होंने, हाउस नहीं, योर होम। आपका घर बनता है माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन, सबको मिलाकर आपका घर बनता है, योर होम। एंड दैट इज द सेंटर ऑफ लव। उसमें प्रेम होना चाहिए। दैट शुड एक्सपेंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, नॉट ओनली ऑन द अर्थ बट द होल यूनिवर्स। स्वामी रामतीर्थ का पॉइंट है। तो घर से बाहर वातावरण में शांति जाएगी, फैलेगी। जल्दी ही पूरे शहर में फैलेगी। जब घर से निकलेगी शांति तो हमारे शहर में, पहले हमारे मोहल्ले में, फिर हमारे शहर में, फिर देश में फैलेगी, भारत में फैलेगी। नाम जप जितना ज़्यादा हम करेंगे भारत में, उतनी ज़्यादा शांति फैलेगी और भारत उतना ज़्यादा शक्तिशाली होता जाएगा। आर्मी से तो रिटायर हो जाते हैं लोग, लेकिन अगर वो नाम जप करने में लग जाएं तो सर्विस के बाद वो देश सेवा बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं, बहुत बड़े लेवल पे। और वो लेवल है स्पिरिचुअल। देश में फैलेगी ये शांति और फिर विदेशों तक जाएगी। और फिर वो शांति पूरी पृथ्वी पर, पूरे विश्व में फैल जाएगी। और फिर वो पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी, पूरे यूनिवर्स में फैलेगी। हमारी तो एक प्लेनेट अर्थ है। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, ऐसी अनेकों सृष्टियां हैं,
मतलब ऐसी अनेकों पृथ्वियाँ हैं। साइंस मानती है लाइफ हमारी अर्थ पर तो है, पर ये और भी बहुत जगह है। साइंस ने इसको फील कर लिया है, अभी वो निकाल नहीं पाए हैं कहाँ कहाँ है, पर भगवान ने गीता में कह दिया तो कह दिया। इसका मतलब अर्थ जैसी सृष्टियाँ अनेकों हैं, भगवान ने कहा बहुत जगह लाइफ है। एक ही व्यक्ति अपने अंदर क्रांति लाकर पूरे ब्रह्मांड में शांति फैला सकता है। वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट एंड देन कैन हील द होल यूनिवर्स, ऐसा बोला गया है। लेकिन समझ में नहीं आएगा अभी आपके। अभी आप सोचें मैं पूरी दुनिया को शांति दे सकता हूँ, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। अरे नहीं, अपने अंदर की शांति बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हमारा मन शांत होना चाहिए। हम ही दुखी लगे पड़े हैं, हम ही परेशान हैं, हमारे मन में टेंशन्स हैं, तो हम क्या करेंगे किसी के लिए, दूसरों के लिए क्या करेंगे हम। तो पहले अब हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। कैसे होगा? नाम जप के द्वारा। अपने अंदर की शांति बहुत आवश्यक है, और अंदर की शांति से सेवा होती है। खाली घर की सेवा नहीं होती, अंदर की शांति से पूरे विश्व की सेवा होती है। कैसे? शांति की तरंगें पूरे विश्व पर जाती हैं, पूरे पृथ्वी पर जाती हैं। शांति की तरंगें, वाइब्रेशंस ऑफ पीस पूरे वर्ल्ड में फैलती हैं। अनजाने में भी की गई सेवा बहुत लाभ देती है। जब हम नाम जप कर रहे होते हैं तो हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, हमारे माइंड से बड़े अच्छे वाइब्रेशंस निकल रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में फैल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की सेवा हो रही है। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि अपनी शांति प्राप्त करने के लिए दूसरों की शांति को भंग करें, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी शांति प्राप्त करने के लिए दूसरों की शांति को भंग करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। असली शांति है भीतर की प्रसन्नता। हम प्रसन्न हो जाएं और किसी को दुख ना दें तो असली शांति हुई। फिर तो शांति ही शांति है। हम अंदर तक शांत हैं, प्रसन्न हैं, किसी को भी दुख नहीं दे रहे हैं, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। इसमें एक स्वच्छ भाव रहता है कि सभी लोग शांति प्राप्त करें। अब घर का बताया गुरुजी ने कि जब घर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर स्त्री को ऐसा करना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में प्रसन्न एवं शांत रहे। घर की जो लेडी है, घर की जो फीमेल पर्सन है, माता जी हैं, बहू है, जो भी कोई हैं, उनको चाहिए, देखिए परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं बाहर, है ना। कभी अच्छा होता है सब कुछ, कभी थोड़ा दिक्कतें आ जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, आती हैं, सब पर आती हैं। तो उस समय अपने पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, समत्व योग उच्यते। कैसी भी परिस्थिति आए तुम समता बना के रखो, और समता ही शांति है, समता ही योग है। तो घर की स्त्री को ऐसा चाहिए कि वो हर परिस्थिति में प्रसन्न एवं शांत रहे। माँ अगर शांत रहती है तो बच्चे भी शांत रहते हैं। माँ अशांत होगी तो क्या होगा? क्यों? सबसे पहले तो पीट पाट देगी उनको। अशांत माँ क्या करती है? चिल्ला देगी जोर से उन पर, है ना। तो घर की माता को शांत रहना बहुत आवश्यक है, बहुत, उससे घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल रहता है।
अब आप कहेंगे बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब परेशानी आती है तो कुछ न कुछ अशांति तो हो ही जाती है। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम प्रयास नहीं कर सकते कि शांति को बना के रखें? कोशिश तो कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा कि घर के बाकी सदस्यों को शांति मिलेगी, अतः वो शांति फिर धीरे धीरे विश्व में फैलेगी। हमारा एक घर शांत हुआ। देखिए, इसका एक एंटी दृष्टांत बताता हूँ मैं आपको। एक ऑफिस में बॉस घर से लड़ के आया। किससे? हाँ, वही जैसे होता है। तो घर से लड़ के आया तो चिड़चिड़ा था। सबऑर्डिनेट कोई फाइल लेकर आया तो उसने एकदम से जोर से उसकी फाइल उठाई और पटक दी मेज पर। क्या बकवास है, सुबह से अभी आया हूँ, तुम शुरू हो गए, और ये और वो, जो भी चिल्लाया उसने। सबऑर्डिनेट बेचारा फाइल लेकर उठाकर गया और अपने सबऑर्डिनेट जो उसके नीचे था उसकी मेज पे दे मारी फाइल। सुबह ही तुमने फाइल पकड़ा दी। मैं बॉस के पास गया, देखो झाड़ कर रख दिया उन्होंने मुझे, ले अपनी फाइल पकड़, और ये वो खूब चिल्ला दिया। अब वो किस पे चिल्लाए? उसने क्लर्क पे चिल्ला दिया। क्लर्क ने पियोन चपरासी पे चिल्ला दिया। अब चपरासी बेचारा किस पे चिल्लाए? घर गया, अपनी बीवी को झापड़ मार दिया, गुस्से में था। अब पत्नी को गुस्सा आया, उसने लिया बच्चों को पीट दिया, बच्चों ने खिलौने तोड़ दिए। चेन रिएक्शन ऊपर से नीचे तक। ये एंटी दृष्टांत मैंने आपको सुनाया। अब इसी का उल्टा ले लीजिए। बॉस आया ऑफिस में मुस्कुराता हुआ, हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे सबको, राधे राधे, राधे राधे। अगर बॉस ऐसे घुसेगा ऑफिस में तो कैसे होगा? देखिए, हम भी जब कहीं नई नई जगह जाते हैं ना, सब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर एक कोई ठीक से करेगा, आपके हिसाब से करेगा। पता नहीं वो क्या कर देगा। कुछ लोग माला डाला करते थे पहले, तो ऐसे करके डालते थे, सारे बाल बिगड़ जाते थे। वो डालते हैं पटका, कुछ लोग पटका डालते हैं, तो वो ऐसे करते थे कि सारा कपड़े वपड़े, ये कॉलर वॉलर सब बिगड़ जाता था, सब बाल सब बिगड़ जाते थे, टीका भी फैल जाता था। तो हमने सारे सिस्टम बंद करे। हमारे गुरुजी ने कहा, न कुछ लो, न डलवाओ, न ये न वो, कुछ नहीं, सबको प्रणाम करो, अपना सबको राधे राधे करो, भगवान के आगे, गुरु के आगे झुको, मत्था टेको और आके बैठ के सत्संग करो। ये सब बातें हमको अच्छी नहीं लगती हैं। हमको खुशी आती है सत्संग से। हमारे गुरुजी ने जो वचन बताए हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर तक खुशी आती है। अब शांति की बात चल रही है तो कुछ भी होता रहे, मेरा मन शांत है, ठीक है ना। शांति की बात हम लोग सुन रहे हैं तो वो असर कर रही है, क्योंकि गुरुजी के वचन है। मैं कुछ बोलता तो जो भी मैं बोलूँगा, अब वो तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं सुनूंगा तो नहीं, आपको सुनाऊंगा, आप सुनो, आप अपना जीवन सुधारो। मेरा तो एक बार एक सज्जन एक महात्मा जी के पास गए, बड़े बड़े वाले महात्मा जी, वो टीवी पे आते ना उस टाइप के, तो गए। उन्होंने बाहर से कहा कि बताना कि बुलंदशहर से ये आए हैं, वो जो भी उनका नाम था, मिलना चाहते हैं। भाई क्या बात है? कुछ परेशानी है। तो अंदर वो जो आदमी गया, लौट के आया, गुरुजी ये कह रहे हैं मेरा ही जनरेटर फूका पड़ा है, मैं तेरी परेशानी क्या दूर करूँगा, जा यार यहाँ से आगे। बोला, उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दे दिया कि मेरा ही जनरेटर फूका पड़ा है, मैं तेरा क्या करूँगा, तो जा। अब उनका क्या मतलब था, जनरेटर कौन सा फूका पड़ा था नहीं मालूम। मैं तो यही समझ पाया कि उनका मन खराब था, मैं तो यही समझ पाया। तो उन्होंने ये कहा कि इस समय मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, भैया आगे जाओ। ऐसे होता है। तो जो खुद परेशान है वो हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे? तो अगर मैं कितनी भी वाणी चलाऊँ, मेरे जीवन में नहीं है, लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, आपको कोई असर नहीं होगा, ना मेरे पर होगा ना आप पर होगा। लेकिन जब हम गुरु की वाणी पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैं सुनता हूँ। अब मैं पढ़ रहा हूँ शांति की बात, मेरे अंदर तक शांति आती जा रही है।
मेरे गुरु के वचन है। तो फिर होता क्या है कि धीरे धीरे घर से चारों तरफ शांति फैलती है। तो ऑफिस में अगर बॉस गया, राधे 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 राधे, सब लोग कैसे हैं, सब लोग कैसे हैं, सारा स्टाफ कितना खुश हो जाएगा, मुस्कुराहट फैल जाएगी सारे में। और वो पीएन को मान लीजिए 100 का नोट दिया बॉस ने, आज जाना घर पर बच्चों के लिए कुछ खिलौने लेकर जाना, समझ रहे पॉइंट, खिलौने लेकर जाना। अब वो जब गया शाम को तो वो 1-2 चीज़, छोटे छोटे बच्चे क्या, गरीब बच्चे क्या, छोटे छोटे आइटम 2-3 ले गया, ले जाकर और उसने घर में दिए। तो बच्चे खुश हो गए, बच्चे खुश हो गए तो मम्मी खुश हो गई, मम्मी खुश हो गई तो अब वो है चपरासी, चाय पियोगे जी, हाँ बनाओ। उसने चाय बनाई बढ़िया सी, सब ने मिलकर उन लोगों ने चाय पी, बच्चों ने बिस्किट खाई, बिस्किट भी ले गया था, सारे घर में शांति फैल गई। एक बॉस पूरे विश्व में अशांति फैला सकता है, विश्व मतलब जो भी उसकी दुनिया है वहाँ की सारी, और वही बॉस शांति फैला सकता है, प्रेम फैला सकता है। आज मोदी जी कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, हमारा देश कितना बढ़ता चला जा रहा है। वन मैन कैन हील द होल अर्थ प्लैनेट, मिसाल है, पूरा भारत तरक्की कर रहा है, वन मैन। तो अब चलिए इस बात को छोड़िए, अब जो ऊपर है घर में माँ जो होती है वो सबके ऊपर होती है। अगर वो नाम जप करती है घर में शांति फैलेगी, और वो शांति फिर विश्व में फैलेगी। तो इसमें स्त्री का मुख्य रोल है। गुरुजी ने कहा, हमारे गुरु दादा भगवान ने जो सत्संग शुरू किया था उन्होंने मेनली लेडीज़ के लिए ही शुरू किया था, क्योंकि उस समय में 1947 के आसपास की बात है, 1952 में वैसे दादा भगवान जी ने रेगुलर सत्संग शुरू किया था। तो उस समय में लेडीज़ की हालत बहुत ख़राब थी, उन्होंने उनको शांति दी। आज वही सेम बात रिपीट होकर आ रही है, थोड़ा सा चेंज होकर, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम लिखो, भगवान का नाम लिखो, सत्संग सुनो, स्पिरिचुअली इवॉल्व हो, स्पिरिचुअल उन्नति करो, आध्यात्मिक उन्नति करो। तो इसमें स्त्री का मुख्य रोल है जो नारी कर सकती है। वो बड़े से बड़ा पुरुष नहीं कर सकता, ये काम बड़े से बड़ा पुरुष नहीं कर सकता, जो काम एक नारी कर सकती है। विश्व शांति में नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा देखिए, माता जी लोगों को नाम जप लगता भी बहुत अच्छा है, बाबूजी लोगों को कहो नाम जप करो, कम लोग कर पाते हैं, थोड़ी देर ही कर पाते हैं, पर माता जी लोग बहुत देर कर पाती हैं, खूब कर पाती हैं, भगवान ने ऐसा बनाया। तो विश्व शांति में नारी का बहुत बड़ा हाथ होता है। नारी प्रसन्न है, शांत है, तो खूब शांति फैलेगी। अब ऐसा नहीं है कि पुरुषों को शांत नहीं रहना चाहिए, उनको भी अपना कूल मेंटेन करना चाहिए। पुरुषों का अपना हर कार्य विश्व को लाभ देने हेतु करना चाहिए। पुरुषों को अपना हर कार्य विश्व को लाभ देने हेतु करना चाहिए। मैं जो काम करता हूँ सबके भले के लिए करता हूँ, इस भाव से करना चाहिए। चाहे वो एक गरीब व्यक्ति का खाता खोलना हो, हम बैंक गए हुए हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, एक गरीब आदमी आया, हमारे पास आ गया, चांस की बात है, हमारे पास आ गया, बाबूजी मेरा ये फॉर्म भरवा दो, मुझे खाता खोलना है। तो चाहे वो एक गरीब व्यक्ति का खाता खोलना हो, ये भी पूरे विश्व को लाभ देने के लिए है। उस एक व्यक्ति का खाता खुलेगा, उसको लाभ मिलेगा, वो खुश होएगा, उसका परिवार खुश होएगा, फिर वो समाज में कहेगा इस बात को, सब लोग अपने खाते खोलो। गवर्नमेंट ने एक बार किया था ना, ये प्रोसेस काफ़ी चला था, सब लोग गरीब लोग अपने खाते खोलो। तो कितना विश्व में फैला, ये भारत में फैला,
उसका लाभ कितने सारे लोगों को मिला। हम लोग सोचते हैं बस मैं खाऊं, मैं जीऊं, मैं सुखी रहूं, मेरे पास पैसा हो। हम कभी नहीं सोचते कि गरीब आदमी भी सुखी रहे। पहले समय में एक बात चलती थी, रिक्शे वाले से भी लोग बार्गेनिंग करते थे। अभी ई रिक्शा वालों ने तो एक रेट बना लिया है, इस चौराहे से उस चौराहे तक 10 रुपये आए जी, अब आप बैठो मत बैठो, बढ़िया हो गया। रिक्शे वाले का बड़ा चक्कर होता था, यहाँ से वहाँ कॉलोनी में जाना है, अंदर में वो ई रिक्शा वाला नहीं ले जाएगा अंदर, सड़क पे उतार देगा, 10 रुपये दो जी, आगे जाओ कहीं भी। या अगर आप अपना ई रिक्शा करते हो तो फिर 100 रुपये देते हो, अलग से आपको जाना है कॉलोनी के अंदर तो फिर, या 50 रुपये देते हो, जैसा सेटिंग हो जाए आपकी। तो हर व्यक्ति को, हर गरीब को खुशी मिले, हर व्यक्ति को खुशी मिले, ये हमारे गुरुजी का मोटिव है। ऐसे जीने के लिए तो पशु भी पेट भरते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। अब आप खाता खोलने वाली बात पे मत अटक जाना, हर गरीब की सहायता हमको करनी है। गरीब मतलब गरीब करके नहीं देखना है, हर इंसान भगवान का रूप है, हर व्यक्ति में भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से निवास करता हूँ, सबके अंतःकरण में भगवान रहते हैं बराबर। अमीर के में ज़्यादा हूँ, गरीब के में नहीं, भगवान अमीर और गरीब नहीं देखते, वो सबके अंतःकरण में रहते हैं। लेकिन हमारा काम है हम सबके काम आए। जो लोग अभी भी बार्गेनिंग करते हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप बार्गेनिंग ना करें। सब्जी वालों से, वेंडर्स से, जो भी गरीब थोड़े वो हैं, बार्गेनिंग ना करें। आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो, आपको छोड़ दो, आगे जाओ, आगे देख लो। आपको सस्ता वाला चाहिए तो आगे देख लो, बार्गेनिंग मत करो। तो ये सब जो भी कुछ हम करते हैं, पूरे विश्व को लाभ होता है। हमारे मन की शांति, हमारी खुशी पूरी दुनिया को फायदा करती है। इस सब से ये समझ आना चाहिए, नारी हो या पुरुष, अंदर का उद्देश्य जन कल्याण का होना चाहिए। मेरा जीवन सबके लिए, सबके भले के लिए, हम किसी के काम आ सके, किसी भी प्रकार से हम किसी के काम आ सके। हर एक के सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होती हैं। तो इस सब से ये समझ आना चाहिए कि नारी हो या पुरुष हो, अंदर का उद्देश्य जन कल्याण का होना चाहिए। इसमें अपनी शांति बहुत ज़रूरी है। हम शांत हैं तो हम किसी के काम आ सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। हम अशांत हैं तो क्या किसी का भला करेंगे? अपना ही कर लो पहले। तो इसमें अपनी शांति बहुत ज़रूरी है। जल्दी से कोई भी परेशानी होने पर अपनी शांति बना लेनी चाहिए, जिससे जल्दी ही विश्व कल्याण के कार्य में लग सकें। जीवन में परेशानियां सबके आती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो क्या करना चाहिए, जैसे ही कोई परेशानी आए तो अपनी शांति बना लेनी चाहिए, अपनी क्रिएट कर लेनी चाहिए शांति। तुरंत अपने मन को मना लेना चाहिए, नहीं नहीं मेरे को नहीं मिलना इस बात से, गुस्से का कारण आया है, परेशानी का कारण आया है, दुख का कारण आया है, अरे गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तो कोई भी परेशानी आए, कैसी परेशानी आए, तुरंत अपने आप को हम चेंज कर लें, ढाल लें, शांत कर लें, जिससे हम जल्दी ही विश्व कल्याण के कार्य में फिर से लग सकें। हमारा उद्देश्य सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, ऐसे। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपनी शांति में लगे रहें, अपना सुख सोचते रहें, अपना आराम सोचते रहें।
मेरा भला कैसे हो, नहीं, ऐसे नहीं, सबका भला हो। अशांति के समय में हम अपना जन कल्याण का कार्य रोक देते हैं। अशांति के समय में जब हम अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम जन कल्याण का कार्य रोक देते हैं। सबका भला हो वो नहीं हो पाता हमसे। तो अभी तक जितना आप सुन रहे थे ये सब शांति की एक झलक है। ये शांति सभी प्राप्त कर सकते हैं, हम सभी शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह एक झलक है जो हर परिस्थिति में प्राप्त हो सकती है यदि यह समझ लिया जाए कि अपनी शांति कितनी ज़रूरी है, तो फिर यह शांति जन जन में फैलाई जा सकती है। अगर मेरे समझ में आ जाए कि जब जब मैं शांत होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको भी बताऊँगा, आपको भी बताऊँगा, आपको भी बताऊँगा, सबको बताऊँगा कि शांति बहुत अच्छी चीज़ है और उसमें बड़ा आनंद आता है। शांत रहने में बहुत आनंद आता है। और अशांति में टेंशन है, प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख है, परेशानी है। तो अशांति मत क्रिएट करो। भगवान की तरफ से प्रॉब्लम आती है, उसमें भी शांति बना के रखो, कोशिश करो। थोड़ा तो स्ट्रेस्ड हम सब हो जाते हैं। आप बताइए, कोई परेशानी आती है तो थोड़ा सा परेशानी लगती है ना, सबको लगती है। हम सब इंसान हैं, कोई पत्थर थोड़े ही हैं। तो थोड़ी अशांति लगती है तो क्या करें उस समय, कोशिश करें। अपना शांत रहना एक सेवा है, क्योंकि जितनी देर हम अशांत रहते हैं उतनी देर जन कल्याण के कार्य में सहयोग नहीं दे पाते हैं। जब हम अशांत रहते हैं तो जन कल्याण के कार्य में सहयोग नहीं दे पाते हैं, और जब हम शांत रहते हैं तो जन कल्याण के कार्य में सहयोग दे पाते हैं। तो शांत रहें और शांति फैलाएं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सभी का धन्यवाद है।